हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल RY यादव मैथ्स में। आज हम यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए थे उसके मैथ के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमने उस प्रीवियस ईयर के मैथ का स्क्रीनशॉट ले आए हैं। इसको ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को हम करके बताएंगे। आंसर तो आपको दिख रहा होगा कौन सा सही है, लेकिन करके बताएंगे कि ये आया कैसे है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन और मैं लेके आऊँगा। अगर 40 क्वेश्चन होंगे तो लगभग 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। अब लगभग 20 क्वेश्चन है तो मान के रखे 20 दूना 40, लगभग 40-45 मिनट की वीडियो हो जाएगी। ठीक है ना, तब भी लेंथ बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बार बार 21 में हुए थे पेपर, तो आपकी लगभग 26 में मान के रखिए, 25 लास्ट में पेपर होंगे। ठीक है, अभी आज है 15 मार्च, अभी आज है 15 मार्च। ठीक है, अभी आज है 15 मार्च, तो 15 मार्च है, 15 मार्च 2025। तो आप लोग याद रखिए 15 मार्च 2025 है, तो अभी 15-20 दिन में ऑनलाइन होने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। यूपीएसआई मैथ 2025। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, आज रविवार है, आज रविवार है तो 34 दिनों बाद क्या होगा। देखिए, अगर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए कि आज रविवार है, ठीक है, लिखा हुआ है आज रविवार है, अगर कह दे कि 34 दिन, 35 दिन, 40 दिन बाद क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है। आपको जो भी दिया रहेगा उसमें 7 से भाग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि 7 दिन बाद रेपिटेशन चालू होता है, 7 दिन बाद फिर रविवार आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए अब 7 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, क्योंकि 35 हो जाएगा। 7 चौक 28 और बचेगा कितना, 6, 28 से 34। तो आज रविवार है, देखिए 1 2 3 4 5 6 रविवार है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो 34 दिन बाद क्या होगा, शनिवार होगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेन से क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रेन से क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है इसमें? ठीक है, देखिए, एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, कभी भी अगर व्यक्ति को पार करती है तो व्यक्ति की लंबाई नहीं ली जाती। ट्रेन अगर पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई ली जाती है, या किसी लंबे ब्रिज को पार करती है, कुछ भी हो लंबा हो, जैसे ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो उसकी भी लंबाई ली जाती है, लेकिन व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं ली जाती। जैसे अभी देखिए, हम जानते हैं चाल, जो स्पीड है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी देखिए, एक लंबे पुल को पार कर रही है तो पुल की लंबाई क्या होगी, दिया है 99 मीटर प्लस। अब हमें ट्रेन की लंबाई नहीं पता, वही लंबाई ट्रेन की पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं टी, डिवाइड बाई क्या है, समय कितना है, 61 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, अब वही चाल, वही ट्रेन है, चाल वही है, दूरी क्या है ट्रेन की हमें नहीं पता है, क्योंकि हम ट्रेन की ही दूरी लेंगे, व्यक्ति की दूरी तो लेंगे नहीं। बटे कितने पार कर रही है, 52 सेकंड। समझ में आया मेरी बात? अब दोनों की चाल हम बराबर कर देंगे। जब बराबर कर देंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 99 प्लस टी डिवाइड बाई 61 इक्वल टू टी बटे 52। ये आ जाएगा आपका टी बटे, एक मिनट, टी बटे 52। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 52 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 99 गुणे 52 और प्लस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 52 टी इक्वल टू 61 टी। अब देखिए, 52 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 61 में से 52 घटा देंगे तो 52 8 60 हो जाएगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 टी बराबर हो जाएगा 99 का 52 में गुणा करते हैं। जब 99 का देखिए 52 में गुणा करेंगे, मान लीजिए हम एक ज़्यादा करके 100 में गुणा कर देते हैं तो 5200 हो जाएगा। फिर 52 हमें घटा देना 5200 में, तो कितना आएगा, 5148। समझ पाए मेरी बात? अब यहाँ 9 से काट दीजिए, देखिए 9 पचे 45, 6 51 64 होगा, 9 7 63 और 9 दूनी 18, 572। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 572। जो ट्रेन की लंबाई है कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 572। चलिए आगे चलते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक बस को जब 20,700 के मूल्य पर बेचा जाता तो उसी वस्तु को 10,035 में बेचे जाने से होने वाली हानि से 23% अधिक लाभ प्राप्त होता है। कह रहा है देखिए, जब हम किसी वस्तु को 10,035 में बेचते हैं तो हमें हानि होता है, लेकिन जब हम उसे 20,700 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है CP ज्ञात कीजिए। देखिए जब इसमें बेचते हैं तो हानि होता है, जब 20,700 में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। कितने का होता है, 23%। देखिए 23% है तो हम कहेंगे 123/100। क्यों कहेंगे, क्योंकि 23% प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम 100 में बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रहा है, 123 में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। जब कभी भी हानि और प्रॉफिट होता है उसको हम जोड़ लेते हैं, तो 100 123 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 100 123 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 223। अब 223 यूनिट जो है इसके अंतर के बराबर होगा, इसके अंतर के बराबर होगा। जब 20,070 में से आप 10,035 घटाएंगे तो 10,035 ही आएगा, क्योंकि इसका 2 गुना है। ठीक है ना, ठीक है। अब 223 से इसको काट देते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए, ठीक है 10,035 है। देखिए जब हम भाग देंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसके बटे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10,035 बटे हो जाएगा 223। जब इसको काटेंगे, देखिए 223 चौक का 892, 4 हो गया, 5 बढ़ जाएगा, लगभग 45 आ जाएगा, लगभग नहीं 45 आ जाएगा। ठीक है, अब या तो हम क्या करें, देखिए 45 आ जाएगा, 100 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ। 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए 10,035 में 45 से जोड़ दीजिए। जब 45 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14,535, यही आपका आंसर होगा। लेकिन देखिए सॉरी कोई नहीं, देखिए तो आपका आंसर हो जाएगा 14,535। ये चीज़ें यहाँ भी कर सकते हैं, 123 यूनिट की वैल्यू निकाल कर ये 20,700 में से घटा देंगे। क्यों, क्योंकि ज़्यादा है तो घटा देंगे, यहाँ कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, हानि हो रहा है तो यहाँ जोड़ देंगे तो CP पता चल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमारा CP पता चल गया 14,535। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में प्रस्थापित करने पर चिन्हों के किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए 96, देखिए पहले तो हम थोड़ा सा ट्रिक बता देते हैं कैसे चेक करेंगे। पहले तो आप नीचे से उठाएंगे, अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है तो आप चौथे ऑप्शन से चेक करते चलेंगे। ठीक है ना, फिर दूसरा है, देखिए 96 भागे, यहाँ पे देखिए 96, यहाँ पे क्या है 6, अभी हम कुछ नहीं लिखते हैं, 2 बराबर 2 9 4। अभी हम सिर्फ यही जो चीज़ें थी ले लिए, स्टार की जगह पर हमने कुछ नहीं लिया। देखिए भाग यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि 9 में 2 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा, यहाँ भी नहीं भाग जाएगा, तो भाग या तो यहाँ होगा और भाग या तो यहाँ होगा। तो दोनों ऑप्शन में देखिए पहले या भाग होगा या तो दूसरे स्थान पर होगा। देखिए इसमें पहले स्थान पर गुणा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये मैं बता रहा हूँ 80% लगेगा, पहले देखिए दूसरे स्थान पर भाग है, तीसरे पे और चौथे स्थान पर भाग है। अब इसमें हम सॉल्व करते हैं, आंसर तो हमें पता है लेकिन हम सॉल्व फिर भी पूरा करेंगे। जैसे देखिए 96, हम तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, 96 भागे 6 गुणे 2 बराबर 2 + 9 गुणे 4। देखिए हम पहले भाग को हल करते हैं। 96 में जब भाग देगा 16 छक्का 96, 16 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2 + 9 चौक को 36। यहाँ पे देखेंगे 16 दूनी 32 और बराबर है 36 दूनी 38। तो 32 36 38 का मतलब ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी C ऑप्शन नहीं है, तो D ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, फिलहाल बता देते हैं, चलिए बता देते हैं चौथा ऑप्शन कैसे सही हुआ। 96 भागे हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2 = 2 गुणे 9 - 4, 16 यहाँ 16 हो जाएगा -2 बराबर 9 दूनी 18 -4। अब यहाँ देखेंगे 16 में से 2 जाएगा तो 14 आ जाएगा, और यहाँ देखेंगे 18 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आप 14 = 14, यानी ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए, बस एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या है, C3 Z10
S19, D4 और 16 क्या आएगा यहाँ पे? देखिए ये प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू मतलब देखिए वो मत समझिएगा प्लेस वैल्यू कि प्लेस वैल्यू होता है ना, एक स्थानीय मान जब निकालते हैं प्लेस वैल्यू वही प्लेस वैल्यू होता है, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए A B C D E F G H I, बस आपको समझा रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन अब तक हो गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ में आ रहा आपको? समझिए। देखिए C3 पे है तो यही चीज़ दिया है। 3 J10 पे है, I J 10 पे है, ये दिया है। D4 पे है, ये दिया है। तो वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जी 16 है, ये P होगा यहाँ पे। P का क्या होता है? 16। O का क्या होता है? 15, ठीक है ना। ऐसे T की क्या होता है? 20। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा P। तो P ऑप्शन है दिया नहीं है, लेकिन P मान के रखे P होगा, ठीक है ना। P मान के रखे नहीं, P होगा, यहाँ पे हो जाएगा P। P इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए सिंपल क्वेश्चन UPSI में आए थे, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं कर पाए। चलिए शुरुआत करते हैं, 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या इतनी है और पाई का मान इतना है, ठीक है। देखिए पाई का मान अगर दिया ना होता तो हम 22/7 अपने सुटेबल के अनुसार रख सकते थे, लेकिन यहाँ पाई का मान 3.4 दिया है, उसके अलावा नहीं रखेंगे, ठीक है। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², ठीक है। 4 गुणे पाई का मान रखेंगे 3.14 और गुणे r का स्क्वायर करेंगे तो 22 के 484 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक को 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12, 12.56 गुणे 484। आप 484 का इसमें गुणा कर दीजिए। 4 का गुणा करेंगे, 4 6 24, 2 हो गया, 4 5 20, 2 हो गया, सॉरी 4 6 24, 2 हो गया, 4 5 20, 2 22, 2 हो गया, 4 दूनी 8, 2 10 0, हासिल 1 हो गया, 4 एकम 4 1 5, 8 का करेंगे, 8 6 48, 8 6 48, 4 हो गया, 8 5 40, 44, 4 हो गया, 8 दूनी 16, 4 20, 2 हो गया, 8 एकम 8 2 10 हो गया। फिर 4 का गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगा, 4 2 0 5। अब इसको ऐड कर दीजिए, सॉरी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, इसको देखिए ऐड कर देते हैं, 1 मिनट, चलिए इसको ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोई मतलब नहीं निकला यार, ऊपर ले जाए, सॉरी। चलिए इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे देखिए 8 2 10 0, 4 4 8 1 9, 5 2 7 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 5 1 6 और अंक दशमलव कितने अंक है? 2 अंक पे है, यहाँ पे लगा देंगे। देखिए 6079.04, 6079.04, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6079.04। देखिए इसमें कुछ करना नहीं था, बस केवल मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो ये उतना हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। चलिए इसमें देखिए इकाई अंक आपको बताना है। 152 की पावर 57, 148 की पावर 82 में इकाई अंक का पता लगाएं। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए इकाई अंक निकालने का तरीका है, अगर लास्ट में कहीं 5 है, लास्ट में 6 है और लास्ट में 0 है, लास्ट में 1 है, तो इसका आप कुछ भी कर डालिए, कितनों स्क्वायर कर डालिए, यही संख्या आती है, ठीक है। ये ट्रिक है। अब देखिए 2 की पावर लास्ट में 2 है, 2 की पावर 57, 57 में हम 4 की भाग देंगे। जब 4 की भाग देंगे तो 4 एकम 4 5, 4 चौक को 16, ठीक है, 16 4 चौक को 16, 14 चौक को 56, तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा क्योंकि 2 की पावर 1 बचेगा, ठीक है ना। लिख देते हैं पूरा, नहीं तो आप कहेंगे कहाँ से आ गया। 82 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, तो 2 बच जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 गुणे और 3 त्रिका 9, जब 9 और 2 का गुणा करेंगे 9 दूनी 18, तो यहाँ पे देखेंगे इकाई अंक कितना है, 8 हो गया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे जानते हैं टाइम मैनेजमेंट। आपको बता दें टाइम मैनेजमेंट मेरा भी नहीं हुआ था और वही चीज़ आप लोग भी गलती कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट मेरा पिछली बार 119 क्वेश्चन था, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, पता नहीं कैसे होता है। लेकिन टारगेट बना के रखिए कि अगर आपका 125 प्लस, लमसम 130 होना चाहिए, लेकिन अगर 125 प्लस है तब भी आप आशा कर सकते हैं 80% की आपका हो सकता है, लेकिन 130 प्लस है तो आपका 98% आशा है कि आपका बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए
तैयारी करते रहिए, कोई बात नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए। अगर आदमी निराश हो जाए तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। चलिए, यदि देखिए पहला पद 64 है, सार अनुपात 3/4 है, तो गुणोत्तर श्रेणी जीपी का चौथा पद क्या होगा? चौथा पद पूछ रहा है। देखिए जीपी की जो सीरीज होती है, ए होता है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है, ए आर क्यू होता है, ऐसे ऐसे सीरीज होती है जीपी की, ठीक है। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद। हमें चौथा पद पूछा है, तो देखिए चौथा पद अगर यही मान लीजिए 10वां पद पूछ लेता तो हम ए आर की पावर 9 कर देते, एक घटा देते पावर बस। तो देखिए चौथा पद निकालेंगे, ए आर की पावर क्यू है। ए का मान पहला पद दिया है, ए क्या है? देखिए ए इसमें क्या है? पहला पद है। मान लीजिए किसको नहीं पता हो किसी को तो बता देते हैं, ये पहला पद है। तो और आर क्या है? यहाँ पे आर देखिए क्या है? सार्व अनुपात है, ठीक है। आर क्या है? सार्व अनुपात है। तो आर की वैल्यू क्या है? यहाँ 3/4 है, तो 3/4 की पावर क्यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए 64 है गुणे और 3 के क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 4 के क्यू करेंगे तो 64 हो जाएगा। यहाँ देखिए 64 कर दिया तो 27 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 27 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15% की छूट के बाद इतना हो जाता है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80% है तो सीपी क्या होगा, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन। देखिए 15% छूट की बात तो क्या हो गया? 85% की वैल्यू आपको दी गई है 24,650, ये 85% की वैल्यू। काटिए, 5 से काटेंगे तो 17 × 5 = 85, 5 चौका 20, 5 9 45, 5 3 15, 0। समझ में? 17 से काट दीजिए, 17 दूनी 34, 34 10 44, 5 49, 17 9 153, 190। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई वो 290 आ गई, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 290 आ गई। अब पूछ रहा है, देखिए पे हम निकाल देते हैं यहाँ पे 100 यूनिट की वैल्यू कितना है, मतलब क्या 100% की वैल्यू कितना है? 29,000। ये आपको, ठीक है, ये आपको 29,000 जो है ये 100% की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब कह रहा है कि ये हमारा क्या है? मार्केट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस मान दी, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है सीपी जो है मार्केट प्राइस का 80%, यानी 29,000 का 80% है, तो 80/100। 100 में यहाँ देखेंगे 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से काट देंगे, ठीक है। 8 का गुणा कर दीजिए, 8 0 0 8 0 0, 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 8 दूनी 16 और 7 23, तो आपका आंसर 23,200। देख लीजिए यहाँ पे 23,200 आपका आंसर आ गया। समझ पाए मेरी बात? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 10 नंबर ये रीजनिंग का 1 आध 2 डाल देता है इसमें, तो आप लोग घबराइए मत। देखिए सभी बालूत बरगद हैं, देखिए यहाँ पे क्या है? सभी बालूत, बालूत को हम बी लिखते हैं, और क्या है? बरगद है, ठीक है। सभी बालूत बरगद है, और सभी बरगद क्या है? देखिए सभी बालूत बरगद है, और सभी बरगद क्या है? ताड़ है, ठीक है, ताड़ है। और सभी ताड़ क्या है? वृक्ष है, ठीक है, सभी ताड़ वृक्ष है। अब कह रहा है देखिए निष्कर्ष क्या है? सभी बालूत ताड़ है। देखिए सभी बालूत जो है वो क्या है? ताड़ है, बिल्कुल सही है। देखिए जब अंदर से कोई चीज़ निकलती है तो सभी निकलता है और कुछ निकलता है, तो सभी बालूत ताड़ है, तो ये ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट वाला सही हो गया। अब कह रहा है सभी बरगद वृक्ष है, सभी बरगद वृक्ष है, ये भी सही है, क्योंकि दोनों अंदर से निकल रहे हैं। जब अंदर से कोई बाहर की साइड आता है तो सभी और कुछ दोनों निकलता है, लेकिन जब बाहर की साइड से अंदर जाता है तो केवल कुछ निकलता है। हम यहाँ कह सकते हैं कुछ वृक्ष बरगद हैं, कुछ वृक्ष बलूत हैं, कुछ ताड़ बलूत हैं, कुछ ताड़ बरगद हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी वृक्ष बलूत हैं, कभी नहीं कह सकते। अंदर से जब बाहर निकलेगा, अंदर से जब बाहर निकलेगा तो सभी होगा, लेकिन बाहर से जब अंदर आएगा तो केवल कुछ होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन में यही दिया था, फर्स्ट और सेकंड इज राइट आंसर। फर्स्ट में पहला ऑप्शन, दूसरा में यही। देखिए मैं पूरा नहीं लिया हूँ, लेकिन डी ऑप्शन इसीलिए सही है क्योंकि इसमें फर्स्ट और सेकंड
दोनों सही है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन ये भी देखिए रीजनिंग का है। RIP देखिए यहाँ पे दिया RIP, इसका संबंध S के S कैसे है। देखिए R का क्या है 18 है, I के क्या है 9 है, P के क्या है 16 है, S के क्या है 19 है, इसका है 11 है, S का 19 है। देखिए 18 में हमने 1 जोड़ा तो 19 हो गया, +1 किया। 19 में हमने 9 में 2 जोड़ा तो 11 हो गया। 16 में 3 जोड़ा तो 19 हो गया। यहाँ में हमने क्या किया 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे हम क्या करेंगे, F है, F कितना है, सॉरी इसको हम मिटा ही देते हैं ना। F कितना है देखिए FER, अब इस F का 6 है, E का 5 है, इसका 18 है। तो हमने कहा 6 में 1 जोड़ा तो 7 हो गया, 7 का मतलब G है। 5 में 2 जोड़ा 7 हो गया, 7 का मतलब G है। 18 में 3 जोड़ा तो 21 हो गया, 21 का मतलब U है। तो GGU ये आपका आंसर हो जाएगा, GGU ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन देखिएगा, प्रयास करेंगे आप लोगों को इसी पेज पे समझा दें। देखिए एक किराने की दुकान में लगातार 5 महीनों में इतना जो भी दिया है 66, 35, 71, 25, 71, 27, 70, 50 सॉरी 70, 55, 74, 30, 64, 62 की बिक्री छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि औसत बिक्री जो है 6700 आ जाए। देखिए औसत से बिक्री कितनी आ जाए 6700 आ जाए, ठीक। सभी देखिए 5 दिया है, छठवां देखिए छठवां पूछ रहा 66, 35 है प्लस 71, 27 है प्लस 74, 30 है, 74, 30 है प्लस 64, 65 है। 1 2 3 4, अभी एक और बचा है 66, 35 है, 71, 27 है, 74, 30 है, 66, 35 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा 66, 35 हो गया, 71, 27 हो गया, 70, 55 छूट गया, 70, 55 यहाँ लिख देते हैं और प्लस x। देखिए 6 वैल्यू हो गई, 1 2 3 4 5 6 हो गई, बटे 6 कर देते हैं। औसत ऐसे निकाला जाता है, जितनी भी संख्या है उसका जोड़ के बटे जितनी संख्या है उससे भाग दे दिया जाता है। 67 में देखिए 6700 गुणे 6 बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए। देखिए 6 7 6 13, 13 7 20, 20 से 26, 26 और 7 26 4 30 33, तो यहाँ पे हो जाएगा 33, ठीक है 33,000 हो जाएगा, क्योंकि 6 7 6 13 बिल्कुल सही 33,000 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको, जो 635 है देखिए 635 है, यहाँ पे देखिए 635 है, इसमें 127 जोड़ देते हैं। तो 7 5 12 2 3 2 5 1 6 6 1 762, इसमें 430 जोड़ते हैं तो 7 4 11 हो गया, इसमें हम 430 जोड़ देते हैं। 2 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 4 11 1192 हो गया। अब 1192 में 462 जोड़ देते हैं, 2 2 4 हो गया, 9 6 15 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, 16 54 हो गया, ठीक है ना। अभी क्या बचा है, अभी 55 मेरा बचा है, 16 54 में 55 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, सॉरी 5 4 9 हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा इसको, और 5 5 10 0 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 1709। अब क्या करना है 1709 इसमें और ऐड करना है, ठीक है। देखिए 1709 इसमें और ऐड करना है, तो हमने कहा 33,000 में से 1709 ऐड और कर देंगे, 1709 और जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 34,709, 34,709 ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब हम इसे यहाँ पे करते हैं, इसको कुछ मिटाना पड़ेगा सॉरी। यहाँ पे देखिए ये 67 गुणे 6 और 34,000 इतना। अब क्या करना है, और प्लस में x है, x की वैल्यू हमें निकालना है, 34,709 माइनस करना है, इतने से हटाते हैं। देखिए यहाँ पे है 6700 गुणे 6 था और बराबर 34,709 और प्लस x, हमें लगता है देखिए इतना आया था, ठीक है ना। देखिए स्पेस कम है, फिलहाल टैब है तो टैब में कितना स्पेस रहता है आपको पता है, तो इसमें गुणा करते 6 0 0 6 0 0 6 7 42 2 4 हो गया, 6 6 का 36 और 4 40, 40,200। इसमें से हम क्या करेंगे 34,709 घटा देंगे बराबर x।
34,709 घटाएंगे तो 10 में से 9 जाए 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 बचा तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचा, इसमें से हमने हासिल लिया था, इसमें से हासिल लेंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 4 11, ठीक है। यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 4 जाए तो 5, तो 54 51, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 54 51 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है, कितनों वर्षों में अपने आप की 1512 गुनी हो जाए। देखिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज में पूछे इस तरह का क्वेश्चन तो आपका फार्मूला है T2 बराबर T1 इंटू ए, ये फार्मूला आप रट के रहिए। T2 आपको निकालना है कितने वर्षों में, तो T2 बराबर हो जाएगा T1 आपको दिया है 15 वर्षों में इंटू, अब ए की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखिए 512 गुनी, ये किसका गुणा है, देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए A2 की पावर 9 है, क्या 512, तो जो 9 है यही A की वैल्यू है। अब यहाँ 9 रख देंगे तो 15 9 है 135, तो ये T2 की जो वैल्यू आ गई 135, तो याद रखिए 135 ही यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। किसी संख्या के 5/6 का मान 645 है तो उसी संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। कैसे, देखिए कोई संख्या हमने x माना, उसका हमने कहा 5/6 कितना है 645 है, काटिए इसको, 5 एकम 5, 5 दूना 10 5 9 45, x की वैल्यू निकालिए, 6 इधर चल जाएगा, गुणे 6 कर दीजिए, 6 9 54, 4 हो गया, 5 आएगा, 6 दूनी 12 5 17, 6 कम 6 1 7, 774 आ गया। अब इसी के कह रहा है इसी संख्या का 9/20 कितना होगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6 7 हो गया, 2 8 16, 2 8 16, 2 7 14 और 2 धाम 20। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 387 गुणे 9 बटे क्या हो जाएगा 10, 387 गुणे 9 बटे 10। अब 387 में 9 का गुणा करेंगे, देखिए 10 का गुणा करेंगे 3870 आ जाएगा, 10 का गुणा करेंगे, देखिए 2 3 6, इसमें एक बराबर देख लेते हैं, 2 3 6 1 7, 2 8 16, 2 7 14, बिल्कुल 387। अब 387 में 9 का गुणा कर दीजिए, करिए 9 का गुणा, तीन 387 में 9 का गुणा करेंगे, 9 7 63 के 3 6 हो गया, 9 8 72 6 78 7 हो गया, 9 3 27 3 30 34 हो गया, तो यहाँ पे 3483 बटे 10, यहाँ पे दशमलव से भाग देंगे तो 348.3 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 348.3 ही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। हमें लग रहा है आप समझ पाए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन क्या है, दोस्त, देखिए 3 दोस्त हैं, 8 5 6 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश किया, 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, 1,12,000 के कुल लाभ में से सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। सी द्वारा अर्जित लाभ क्या है ये बताना आपको, ठीक है। देखिए 3 दोस्त हैं, 8 5 और 6 के अनुपात में, ठीक है। टाइम जो इनका लगा, जो समय लगा, देखिए ये पूंजी है, समय जो लगा हमने मान लिया 1 साल तक, क्यों, क्योंकि दिया नहीं है तो 1 साल तक निकालते हैं, 1 साल बाद उन्हें इतना लाभ मिला। ए तो 12 महीने पूरा किया, बी भी 12 महीने पूरा किया, सी क्या किया 6 महीने तो सही चला, 6 महीने सही चला, लेकिन 6 महीने बाद इसने अपनी पूंजी आधी कर ली और फिर 6 महीने तक चला। समझ पाए मेरी बात, यही आपको ध्यान देना है। ये क्या किया, 6 महीने तक तो सही चला, 6 महीने बाद अपनी पूंजी आधी करके फिर 6 महीने चला। अब देखिए यहाँ पे 12 8 96 अनुपाते 12 5 60 अनुपाते 6 6 का 36, देखिए 6 6 का 36 और प्लस 36 का 18, 30 10 40 48 6 54 हो गया, ठीक है।
अब देखिए अगर हम 6 से काटना चाहें, देखिए 16 छक्का 96, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 6 9 54 इतना आ गया, 16 10 9 इतना आ गया। अब कह रहा है कि इसमें सी द्वारा अर्जित लाभ कितना है। हमने कहा देखिए 16 9 25 10 35, 35 यूनिट की वैल्यू कितना दी है, 1,12,000 ये दिया है। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 22,400 आ गया। ठीक है। 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, यहाँ पे आ गया 3200, 1 यूनिट की वैल्यू 3200 आ गई। अब हमें निकालना है कि ना सी द्वारा, यानी 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 3200 में 9 की गुणा कर दीजिए, 3200 में 9 का गुणा कर दीजिए, 9 0 9 0 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 1 28, तो यहाँ पर आप देखेंगे 28,800 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी की सी द्वारा अर्जित लाभ है 28,800। चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इतने में कह रहा है कौन सा सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से विभाजित। देखिए 9 से विभाज्य का रूल यही है कि जो भी संख्या दी जाए उसको जोड़िए, अगर संख्या 9 से कट रही है तो 9 से कटेगी। जैसे हमने कहा 7 + 8 + 4 + 8 + 9 + 6 + 5 + 6, यही है। 7 8 4 8 9 6 5 6, 8 7 15, 15 4 19, 19 और 8 27, 27 और 6 9, 27 3 30, 6 36, 6 42, 5 47, 3 50, 3 53। देखिए 53 आ गया। अब 9 का भाग दीजिए 53 में, नहीं जाएगा। अगर हम इसे एक जोड़ देते हैं तो 9 छक्का 54 तो कट जाएगा, यानी मतलब एक जोड़ दीजिए तो कट जाएगा। आप कहेंगे सर कि इसमें 4 क्यों नहीं जोड़ सकते। भाई 4 जोड़ो चाहे 5 जोड़ो आइबे नहीं करेगा। अब इसमें 9 3 12, 9 छक्का 54, 9 7 63, अगर इसमें 63 जोड़ा जाएगा, सॉरी 9 7 63 पे अब कटेगा ना, तो 63 में अगर हम इसे 10 जोड़ दें, 10 आसन में होता तब इसमें सोचा जाता, जो छोटी संख्या रहती उसको पहले लिया जाता। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ए 1695 दिनों में एक कार्य कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। उसी कार्य को करने के लिए बी द्वारा दिए गए दिनों की संख्या कितनी है। देखिए मान लीजिए ए है, ए बी है। अब कह रहा है बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, तो 25/100, 25/100 यानी 1/4। बी कुशल है ज़्यादा, अगर ए 4 दिन में करता है तो बी कितना करेगा, 5 दिन में करेगा। सॉरी, बी अधिक कुशल है। ठीक है। देखिए अगर ए यहाँ पे देखिए, अगर ये 4 दिन में करता है, एफिशिएंसी आ गई, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। अब कह रहा है अगर टाइम का रेशियो निकाले तो टाइम का रेशियो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/f। ये देखिए जो टाइम का रेशियो है ये क्या होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/f एफिशिएंसी, टाइम के जो रेशियो है। ठीक है, कलर चलने का बताते हैं। देखिए टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। अब पूछा क्या है, क्योंकि टाइम जो होता है हमेशा एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखिए ये दिया है ए की जो वैल्यू दी है यहाँ पे थोड़ा देखिए यहाँ पे दिया है ए 1695 दिन में काम कर सकता है। तो यहाँ पे 5 जो है 1695 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट निकालेंगे तो 5 तिहाई 15, 1 16 19, 5 तिहाई 15, 4 में 15 45। 1 यूनिट की वैल्यू 339 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 339 आ गई। हमें 4 यूनिट की निकालना है। 339 में 4 से उड़ा, 4 9 36, 3 4 3 12, 3 15, हासिल 1 4 3 12, 1 13, 1356। तो याद रखिए जो 4 बी है, दिनों की संख्या कितना, 1356 दिन में काम को पूरा कर सकता है। ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का, एक लड़का एक मैदान में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा है। यदि वह लड़का 65 अंश वामावर्त दिशा में, 155 अंश दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है तो वह किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दिशा। देखिए ये तो होता है उत्तर, जिसे नॉर्थ कहते हैं। ये साउथ होता है, जिसे हम दक्षिण कहते हैं। दक्षिण होता है। ये वेस्ट ईस्ट होता है, जिसे हम पूर्व कहते हैं। ये वेस्ट होता है, जिसे हम पश्चिम कहते हैं। समझ में आपको।
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब कह रहा है मैदान देखो उत्तर की ओर खड़ा है, इधर मुंह करके खड़ा है, मुंह इधर करके खड़ा है। कलर चेंज करता हूँ आपको बताएं, देखिए मुंह इधर करके खड़ा है। अब क्या है वो यहाँ से 65 अंश डिग्री वामावर्त, देखिए 65 अंश डिग्री यहाँ पे होगा। अब पूछेंगे कहाँ यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना होता है 45 डिग्री, सॉरी यहाँ पे होता है 45 डिग्री होता है, और यहाँ होता है, यहाँ पे आ जाता तो 90 डिग्री हो जाता। समझ गए? एक मिनट देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ तक आया, यानी 65 डिग्री तक आया वामावर्त। अब फिर क्या किया हुआ है 155 अंश डिग्री फिर दक्षिणावर्त चला गया, यानी अब पूछे कहाँ जाएगा, देखिए 65 तो ये गया और प्लस 90 ये जाएगा, कितना हो जाएगा 9 6 15 155, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मुंह अब इधर हो जाएगा, किधर मुंह हो जाएगा पूरब की दिशा में। वही पूछ रहा है कि उसका मुंह अब किधर हो जाएगा, तो पूरब की दिशा में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 19 है, राकेश अपनी मासिक आय का 15% अपने घरेलू खर्च पर, 20% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है, शेष की बचत करता है। गणना करने पर उसे पता चला कि उसके अंततः कितना रुपये बचे। देखिए हिंदी वाला मिट गया लेकिन इंग्लिश में दिया है, बचते हैं 12,565 रुपये इसके बचते हैं। अब कह रहा है कि उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, खर्च कितना किया 15% और 20 35% और 30 65% खर्च किया, बचा कितना 35%। हम कह रहे हैं भाई साहब जब 65% खर्च कर दिया तो बचा कितना 35%। अब यही 35% जो बचा है इसी यूनिट के बराबर, तो 5 7 35, 5 दूना 10, ठीक है, पंचम 25, 5 एकम 5, 3 15, 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21, 4 25, 7 5 35, 6 41, 7 9 63, 359। तो एक यूनिट 1% जो आ गया 7 359 आ गया। अब कह रहा है कि उसकी मासिक आय कितना है 100% निकालिए। जब 100% निकालें 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 35,900 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखिए 35,900। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ध्यान से देखिए, ये सब जितने क्वेश्चन आए हैं सब आए हुए क्वेश्चन हैं। 267। अगर आप कहेंगे सर कि बताइए ये आप इस तरह क्वेश्चन क्यों लाए, टाइप करके नहीं लाए। देखिए मुझे अच्छा लगता है जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त हैं भाई बहन हैं उनको भी क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने में मज़ा आता है। क्यों मज़ा आता है? क्योंकि उनको लगता है कि ये वाकई में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं यही जो है इसी चीज़ को लाया हूँ। नहीं तो मैं टाइप करके अपना क्वेश्चन बनाता था, आप देखते कहते यार ये फालतू क्वेश्चन है। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए शुरुआत कर। अनुक्रम दिया है 267, 272, 277 ... अब इसमें पूछ रहा है कि 159 पद तक योगफल। पहले तो हमें सीरीज पता करनी होगी, सीरीज है कौन भाई साहब। अगर हमें सीरीज पता चलेगी तभी तो हम कर पाएंगे। देखिए 67 और 72 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है, तो हमें पता चल गया ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है। AP में सूत्र होता है S बराबर होता है n/2। जब भी योग निकाला जाता है तो 2a + n - 1 × d, ये सूत्र होता है योगफल का। ठीक है, n आपको दिया है कितना है 159 है, तो 159/2। यहाँ पे 2 है, a की वैल्यू कितना है 267 है, ये आपको दिया है क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है यही a की वैल्यू है। अब प्लस n का मान आपको 159 दिया है, तो 159 में से घटाएंगे तो 158 आ जाएगा गुणे, और d का मान सार्वंतर क्या दिया है 5 दिया है। ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है। अगर आप ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें, अब इसको मिटाते हैं, अब इसको हम लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या था 159/2 था, 2 × 267 था, और प्लस 158 × 5 था, ये चीज़ था। देखिए 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 9 18 × 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 267 है और प्लस इसमें गुणा 5 9 45, 4 हासिल, 5 7 35, 4 39, 395, 3 2 5, 595 में 67 जोड़ेंगे, 595 इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 9 और 6 15, 150, 157, 3 60, 162, 162 और 3 2 5, तो टोटल हो जाएगा 662। ठीक है, अब क्या करेंगे 159 का 662 में गुणा कर देंगे। समझ रहे हैं, गुणा कर देंगे, गुणा करिए
9 दूनी 18, 9 छक्का 54, 55, 9 छक्का 54 और 55, सॉरी 54 और 5 59, 5 दूना 10, 5 छक 30, 31, 3 हो गया, 5 छक 30, 3 33, 2 6 6, इसको ऐड कर दीजिए, 8 हो गया, 5 हो गया, 9 2 11 12 2 हो गया, हासिल 1, 6 5 11, 3 14 15 5, हासिल 1, 6 3 9 1 10। देखिए इतना आपका आंसर हो जाएगा, 10 52 58, 10 52 58, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर दोस्त भी आपके पढ़ना चाहते हैं तो उनके पास भी भेज दीजिए। हमारी वीडियो अब लगभग 1-2 दिन पे हमेशा मैथ, रीजनिंग और करंट की हमारी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो @RY Singh, इसमें मैं 60 वीडियो डालता हूँ करंट की। ठीक है, 60 वीडियो पड़ती है, 2 से 3 मिनट की वीडियो होती है, उसको जाकर आप ज़रूर देखें। अगर उसे भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।